बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता। मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप देसी नहीं विदेशी हो, ना आपको हिंदी आती हो और ना ही बॉलीवुड में आपका कोई गॉडफादर हो। उस उम्र में मॉडलिंग में काम शुरू किया तब जब बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। लेकिन इन सबसे इतर कटरीना टरकोटे यानी कैटरीना कैफ ने खुद को साबित किया। पिता के छोड़ने के बाद कभी स्कूल नहीं देखा, इसके बावजूद उस मुकाम को पाया जिसे पाने के लिए लोग सिर्फ सपना देखते हैं। दूसरों के लिए मिसाल बनी, 6 बहन और एक भाई की जिम्मेदारी मां के साथ उठाई और फिर अपनी तकदीर खुद बनाई। आज कटरीना की इतनी चर्चा इसीलिए क्योंकि विक्की कौशल से शादी के लगभग 4 साल के बाद वो मां बनने वाली है, जिसका खुलासा उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। इसीलिए कैटरीना बनी है हमारे शो की चर्चित चेहरा। आज चर्चित चेहरा में हम बताएंगे कैट की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिन्हें सुन आप भी चौंक जाएंगे। कैटरीना की लव स्टोरी की बात करें तो ये भी कुछ कम फिल्मी नहीं रही। सलमान, रणवीर और तब जाकर उन्हें विक्की कौशल में अपना साथी मिला। क्या है कटरीना कैफ की स्ट्रगलिंग भरी कहानी? कैसे विक्की कौशल के साथ हुई मजाक से लव स्टोरी की शुरुआत? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी 2021 का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज था। दोनों की रिलेशनशिप की खबरें तो थी, पर लास्ट मोमेंट तक किसी को यकीन नहीं था कि वो सचमुच में एक दूसरे के होने वाले हैं। उन्होंने सवाई माधोपुर में बेहद टाइट सिक्योरिटी के बीच शादी रचाई। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। दोनों तब मिले जब दोनों ने ही एक दूसरे को लेकर ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। दरअसल करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में एक छोटे से मजाक से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। दरअसल साल 2018 में जब करण के शो में कटरीना से सवाल पूछा गया कि उनकी पेयरिंग किसके साथ अच्छी लगेगी, इस पर कटरीना ने बिना सोचे सीधा जवाब दिया कि विक्की कौशल, हम दोनों शायद साथ में अच्छे लगेंगे। बाद में जब विक्की और आयुष्मान करण के इसी शो में पहुंचे तो करण ने अपना सवाल और कटरीना का जवाब दोनों विक्की कौशल को बताया। विक्की के होश वहीं उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कटरीना ने उनके लिए ऐसा कुछ बोला और वो काउच पर गिर पड़े। इसके बाद एक अवार्ड शो के दौरान विक्की कौशल ने कटरीना को बड़े ही मजाकिया अंदाज में प्रपोज भी कर दिया था। दरअसल शो के दौरान सलमान खान भी उस वक्त मौजूद थे। सबके सामने ही विक्की ने कटरीना से कहा था कि शादी का सीजन चल रहा है, आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती। कुछ वक्त बाद विक्की कौशल का ये मजाक सच में बदल गया। वैसे दोनों की रिलेशनशिप का खुलासा अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने भी एक इंटरव्यू में कर दिया था, जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा कपल है जो आपको लगता है कि वो एक साथ है। इस पर हर्ष ने तुरंत खुलासा किया कि कटरीना विक्की एक साथ है। कटरीना को विक्की से शादी किए सालों हो गए। दोनों अपनी शादी में बहुत खुश भी हैं, लेकिन ये खुशी उन्हें कई जगह ठोकर खाने के बाद मिली। दरअसल विक्की से पहले कटरीना का नाम सलमान से जुड़ चुका है। वो सलमान ही थे जिन्होंने कटरीना की 2003 में आई पहली फिल्म बूम के बाद इंडस्ट्री में उन्हें सरवाइव करने में मदद की, क्योंकि उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप साबित रही। इसके बाद कैट ने कई तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया। फिल्म मलेश्वरी के लिए कटरीना कैफ को महज 70 लाख रुपए दिए गए थे। अब वापस लौटते हैं कैट की लव लाइफ पर। सलमान के बाद उनकी जिंदगी में रणवीर कपूर की भी एंट्री हुई। दोनों काफी लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। कैट इस रिलेशनशिप में सीरियस थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों का ब्रेकअप हो गया। कैट का नाम एक साथ कई फिल्में करने के बाद अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा। हालांकि दोनों ने कभी इस खबर पर रिएक्शन दिया ही नहीं। दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं और प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद भी अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में उन्हें मुबारकबाद दी। वहीं फिल्म बैंग बैंग के दौरान ऋतिक रोशन के साथ भी कटरीना का नाम जुड़ चुका है, लेकिन इस पर कभी दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और आखिरकार कटरीना को अपना सोलमेट विक्की कौशल भी मिला। अब जल्द ही दोनों
2 से 3 होने वाले हैं। कटरीना शादी के बाद विक्की के परिवार में कुछ इस तरह रची बसी कि सबको अपना बना लिया। कभी सासू माँ के साथ तस्वीरें शेयर करती है तो कभी देवर के साथ भी मजाक के अंदाज में पोस्ट कर देती हैं। विदेशी होकर बिल्कुल देसी अंदाज में सारे त्योहार मनाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक संस्कारी बहू मनाती है। और इन सब की तस्वीरें वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लगातार शेयर करती हैं। शादी के कुछ साल बाद विक्की कौशल ने अपनी फिल्म के एक प्रमोशन के दौरान अपनी और कटरीना कैफ की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की थी, खुलासा किया था, जो उस वक्त खूब वायरल हुआ। जैसे उन्हें बड़ा शौक है कि अगर मैं किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें मैं गाने शूट कर रहा हूँ, सो देन शी इज लाइक आई वांट टू सी द रिहर्सल, क्योंकि वो डांस में शी इज सो गुड दैट कि फिर बाद में जब मैं रिहर्सल वीडियो दिखाता हूँ मैं बहुत डरता हूँ कि यार, क्योंकि उसमें से 36,000 मिस्टेक निकाल देती हूँ। ये हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, ये लाइन ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, पर ऐसी वाली डिस्कशंस बहुत होती हैं बिकॉज आई मीन शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी इज रियली लाइक यू नो मेड अ स्पेस फॉर हरसेल्फ विद हर ओन हार्ड वर्क व्हिच इज ग्रेट। इसका सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होता है जब घर पे कई बार वो बीच में हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ना वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके बजट पे बैठती हैं। हमें बताओ महीने का खर्चा कैसा किधर क्या, वहाँ अच्छी बात है, बट व्हेन दैट डिस्कशन हैपेंस ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं हम ऑडियंस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ मैं तो, यार मैंने ये सही चल रहा है। सुबह जब उठ जाते ना तो हम दो बहुत अलग इंसान हैं। मैं जब सुबह उठता हूँ मुझे 2 घंटे लगते हैं उठने में, कि उठ के पहले आराम से कॉफी नाश्ता, वो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ 2 घंटे, और वो उठती हैं सीधा एनर्जी, मतलब बिल्कुल उनको हर डिस्कशन सुबह सुबह उठते ही करनी है कि ये वो जो था ये तो था, और मुझे प्रोसेस नहीं होता है। तो मुझे कभी कभी होता है कि वो जो सुबह वाला डिस्कशन है ना उससे मुझे थोड़ा बचना पड़ता है कि मुझे 2-4 कॉफी चाहिए होते हैं, फिर मैं डिस्कशन में इन्वॉल्व हो पाता हूं। बॉलीवुड में कटरीना की सक्सेस स्टोरी की बात करें तो ये भी कम मुश्किल भरी नहीं रही। वो कहते हैं ना कि बाहर से माया नगरी की ये दुनिया जितनी आसान और अच्छी लगती है, अंदर से उतनी ही स्ट्रगल भरी है। 14-15 साल की उम्र में मॉडलिंग और फिर फिल्मों में हाथ आजमाना, सब कुछ खुद के बलबूते पर किया कटरीना ने। लेकिन इन सब की शुरुआत तब हुई जब वो पहली बार इंडिया घूमने आई थी। उनकी किस्मत का दरवाजा तभी खुल गया और फिल्म ऑफर हो गई, वो भी तब जब उनका इंडस्ट्री में करियर बनाने का कोई इरादा नहीं था। कैटरीना तो 14-15 साल की उम्र से ही मॉडलिंग में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब वो खुशी से नहीं बल्कि अपने परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए कर रही थी। 16 जुलाई 1983 को ब्रिटिश हांगकांग में जन्मी कैटरीना कैफ का जीवन पिता के साय के बिना रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिता मोहम्मद कैफ कैटरीना की मां सुजैन टरपोटे से अलग हो गए थे। आपको बता दें कैटरीना के पिता कश्मीर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में 8 बच्चों की जिम्मेदारी मां पर आ गई। कैटरीना की मां अलग अलग देशों में घूमने के बाद इंडिया आकर बस गई। एक शो के दौरान डायरेक्टर कायजाद गुस्ताद ने उन्हें एक फैशन शो के दौरान देखा और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बूम में कास्ट कर लिया। बूम के बाद कैटरीना को कई मॉडलिंग प्रोग्राम्स के लिए बुलाया जाने लगा। फिल्म मेकर्स की नजर कैटरीना पर हमेशा बनी रही। हालांकि कैटरीना की हिंदी सही ना होने की वजह से डायरेक्टर्स को कास्ट करने के पहले काफी सोचना पड़ता था, क्योंकि उसके लिए डबिंग की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इन सब से जीतकर उन्होंने अपना करियर बनाया। वैसे शायद ही या आपको पता हो कि कैटरीना का असली नाम कैटरीना टरपोटे है। कैटरीना कैफ के पिता का नाम मोहम्मद कैफ था, जिसकी वजह से डायरेक्टर कायजाद गुस्ताद ने भी उन्हें कैटरीना टरपोटे की जगह कैफ लिखने की सलाह दी थी और ये सलाह कैटरीना ने मान भी ली। बाद में कैटरीना इसी नाम से बॉलीवुड में फेमस हुई। मैंने प्यार क्यों किया, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों के जरिए कैटरीना सुर्खियों में आई और उन्होंने फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब कैटरीना अपनी शादी के 4 सालों के बाद मां बनने वाली हैं। इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।